क्वेश्चन नंबर 1.9 लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1.9 में क्या बोला जा रहा है, देखिए जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिस्टम हैज़ टू चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, यहाँ पर क्यू ए की वैल्यू दी है, क्यू बी की वैल्यू दी है और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए हैं। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बेटा के टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम पर और उसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि क्यू ए एंड क्यू बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, एक पॉजिटिव काइंड का एक नेगेटिव काइंड का है, तो एक डाइपोल बना लेगा। अब अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएं, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, ओके दोनों चार्जेस हैं, इनकी पोजीशन क्या होगी देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए बेटा जो क्यू ए है, क्यू ए और क्यू बी है, तो अब इस तरीके से वो लाइन है, देखिए एक पॉजिटिव जेड एक्सिस में और एक नेगेटिव जेड एक्सिस में है, राइट। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में अगर हम कहें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0,15 सेंटीमीटर। ओके, हम इसको 15 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पर ये पोजीशन किसकी है, ये पोजीशन है देखिए क्यू बी की, और क्यू बी की वैल्यू है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, राइट। उसी तरह बच्चों यहाँ पर जो दूसरा कोऑर्डिनेट है 0,0 -15 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पर प्लेस है क्यू ए चार्ज जिसकी वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ओके। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन पोलैरिटी दोनों की डिफरेंट है, तो एक डाइपोल बना रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा देखिए। देखिए एक चार्ज जो है वो 15 सेंटीमीटर ऊपर है पॉजिटिव जेड एक्सिस में, और एक चार्ज -15 सेंटीमीटर नीचे है नेगेटिव जेड एक्सिस में। अगर यहाँ पर हम ओरिजिन मान लें, ओके, तो टोटल सेपरेशन कितना हो गया दोनों का, 15 और -15 कितना हो गया टोटल, ऊपर ही 15 नीचे 15 कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, राइट। और 30 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर, ओके। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर हमें पोजीशन दी हुई है दोनों की, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है टोटल चार्ज बताइए। तो अगर हम इस सिस्टम पर टोटल चार्ज देखें, नेट चार्ज देखें, टोटल कह दीजिए या फिर नेट कह दीजिए, तो नेट चार्ज कितना होगा, जितने भी चार्जेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पर एक क्यू ए है और एक क्यू बी है, दोनों को आप ऐड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, राइट। तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, क्यू नेट होगा एक नेगेटिव चार्ज हो गया, क्यू ए कितना है, क्यू ए है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और क्यू बी है नेगेटिव काइंड का, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिखेंगे, हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो क्यू नेट कितना आएगा देखिए, क्यू नेट यानी नेट चार्ज कितना आएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट चार्ज कितना हो गया, नेट चार्ज हो गया 0, ओके। अभी दूसरे में क्या पूछा जा रहा है, दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताइए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और जिसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कोई भी एक ईदर चार्ज, यानी इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, जिसको हम 2a या फिर 2l से डिनोट करते हैं, ओके। तो q कितना है यहाँ पर, q देख लीजिए आप, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7, ओके। और डिस्टेंस कितना है 0.3 मीटर। प्रोडक्ट कीजिए आप 2.5 और 0.3 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3,515 एंड ये हो जाएगा देखिए 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मीटर। जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होती है कूलम मीटर। अब अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, 7 के बाद डेसिमल पॉइंट लेकर जाएंगे, 7.5 इसको बनाएंगे, तो यहाँ पर पावर जो होगी 10 की क्या हो जाएगी, -8 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आई, 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप पी के ऊपर एरो लगाएंगे इस तरीके से, तो आप कॉमा लगाकर उसकी डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव चार्ज है वो रखा है पॉजिटिव जेड एक्सिस में, और पॉजिटिव चार्ज रखा है नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, ओके। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन, लिख सकते हैं हम यहाँ पर, हम लिखेंगे बेटा डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस,
ओके तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे फिर कॉमा लगाकर उसकी डायरेक्शन लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स,